हेलो गाइस, चैनल पर सबसे पहले आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और त्रिकोणमिति होता है क्या, त्रिकोणमिति होता है क्या, इसके बारे में बताएंगे। त्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति होता है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति बराबर होता है त्रिकोणमिति, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोण का माप होता है। अतः आप लिख लीजिएगा नोट में, अतः त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों का माप होता है। ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिएगा त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीनों कोणों का माप होता है। उसके बाद आपको फोटो में ले चलेंगे और फोटो में समझिएगा कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है। यहाँ से ABC, इसको नाम ABC नामा कर लेना है उसको। और उसके बाद लिख देना है, यहाँ समकोण होता है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री लिख लिए और यहाँ ठिठ्ठा लिख दिए। आप उसको ऑब्जेक्टिव समझेंगे। देखिए, ठिठ्ठा के सामने बनने वाली भुजा को लंब कहते हैं। एवं समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और जो बच गया सो आधार कहलाता है, नहीं समझे, एक बार समझा देता हूँ। देखिए, पहले आपको पहले ये समकोण त्रिभुज बना लेना है, उसका नामकरण कर लेना है। और आपको याद होगा कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पे ही आपको ठिठ्ठा बना देना है और ठिठ्ठा के सामने बने गए भुजा को लंब कहते हैं। तथा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने बनने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तथा नीचे जो बच गया सो आधार यानी बेस कहलाता है। उसके बाद चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव पे। उसके बाद लिखिएगा समकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज होता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी समझिए, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण, यानी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण होते हैं। उसके बाद आपको ले जाएंगे कर्ण पे, यानी हाइपोटेंडिकुलर। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने बनाने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने बनाने वाली भुजा को कर्ण कहलाता है। ये सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। उसके बाद आएंगे लंब, यानी परपेंडिकुलर होता क्या है, इसके समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, यानी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। आपको लिख लेना है किताब। उसके बाद नीचे आते हैं बेस पे, यानी बेस क्या होता है, यानी आधार क्या होता है। आधार समकोण त्रिभुज में न्यून कोण में बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है, यानी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण में बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। उसके बाद आपको नीचे पिक्चर दिखाएंगे, यानी फोटो को में देख लेना, समझ लेना है कि आपको क्या होता है। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। उसके बाद आपको आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, हम कर लिए। उसके बाद यहाँ पर ठिठ्ठा दिए, यानी ठिठ्ठा, ये मान लीजिए आप ठिठ्ठा है और ठिठ्ठा के सामने बने भुजा को लंब कहते हैं, लिख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। और उसके बाद और समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने, यानी 90 डिग्री के सामने बनी वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। आप लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव में। और जो बच गया सो आधार कहलाता है। यही बनाए हैं, जो भी बनाए हैं समकोण त्रिभुज, लेकिन उल्टा बनाए हैं। देखिए, यहाँ ठिठ्ठा यहाँ के बदले यहाँ दिए हैं, आपको निकाल के दिखाना हो, आप देखिए समझिए। उसके बाद नहीं होगा तो हम समझाते देवे करेंगे, लेकिन हम समझा देते हैं। और देखिएगा, पहले आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, नामकरण कर लीजिएगा। आपको लिखना, आप लिख लीजिएगा, आप समझिएगा। और यूँ समझा देते हैं आपको, यानी
चिट्ठा के सामने बनी भुजा को लंब कहते हैं। आपको ये मैं बताए भी थे। और आपको यहाँ लिखना हुआ ठिठा के सामने बनी भुजा को लंब कहते हैं, यानी और 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो बच गया सो आधार कहलाता है। ठीक है, समझ गए? समझ गए तो कमेंट कीजिए। उसके बाद आपको आगे ले जाते हैं। समकोण ऑब्जेक्टिव लिखा रहे हैं, सब नोट कर लीजिएगा। नोट में लिखे हैं, आपको समझाते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर होता है, लेकिन लंब और आधार आपस में अदला बदला होता है। देखिए फोटो बनाए हैं, जिसका अर्थ यहाँ लिखे। जो फोटो ये दोनों है, इनमें क्या बदला हुआ देखिए यहाँ लिखे हैं, फिर समझिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर होता है, लेकिन लंब और आधार आपस में अदला बदला होता है। समझ गए? आपको लिखा, आप नीचे लिखे हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय समझिएगा। यानी होता पाइथागोरस का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी शॉर्ट में लिख सकते हैं एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर।